इसमें हमने सब में अहम तरीन चीज़ जो है कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि 3 हफ्ते में इंडेक्स की क्या मूव रही, 1 हफ्ते में क्या मूव रही और स्टॉक्स ने क्या मूव किया। 77% तक स्टॉक मूव किए, उन पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन 11 मार्च की कॉल लेकर आपके साथ। सब में पहले आज हम स्पेशली हम यहाँ पर एक नई स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस। असल में यूट्यूब लाइव सेशन हमारा कल हुआ था, बड़ा शानदार रहा। आप लोगों के तमाम सवालात के जवाबात भी हमने दिए। उसमें मुख्तलिफ डिस्कशंस होती हैं, सवाल होते हैं। तो उस हवाले से एक चीज़ जहन में आई तो मैंने सोचा आपको डिस्कस कर दूँ। ये सवाल बड़ा उठ रहा है कि यार मार्केट को क्या हो गया है और हमारे स्टॉक तो चले नहीं और ऐसा हुआ वैसा हुआ, बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं। अब मैंने कोशिश की लोगों को मैं बता सकूं कि यार आप लोगों का फोकस नहीं है मार्केट में। अगर मार्केट को देखें तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 हफ्तों की बात कर रहा हूँ। 3 हफ्ते में क्या हुआ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं गेन की बात करूँ तो 19 फरवरी से मैं ये 3 हफ्ते ले रहा हूँ। 19 फरवरी से जो हफ्ता शुरू हुआ उस हफ्ते को हमने 4.92% गेन लिया, यानी कि 2943 पॉइंट बढ़े। फिर उसके बाद वाला जो हफ्ता था उसमें 2510 पॉइंट बढ़े, 4.92%, फिर 4%। उसके बाद ये हफ्ता क्लोज हुआ है 468 पॉइंट के फ़ायदे के साथ, यानी कि 0.72% गेन के साथ। तो इस तरह 3 हफ्ते पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। अब इनको जमा कर लें तो यहाँ पर मैंने 3 वीक की फिगर्स दी हैं आपको। मैं यहाँ असल में साबित क्या करना चाह रहा हूँ, ये कंपैरेटिव एनालिसिस इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कंपेयर करें तो स्टॉक इंडेक्स जितना बड़ा है, स्टॉक उसके मुकाबले में कितना बढ़े, इनको हम देखेंगे। और जाहिर बात है हम सारे स्टॉक्स को तो नहीं देख सकते, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उन स्टॉक्स की बात की है जो मतलब चंद स्टॉक्स की बात की है, और वो सारे वो स्टॉक हैं जो हमारी रोज़ाना की कॉल्स में, हमारे सेलेक्टिव स्टॉक्स में, या कुछ हमारे पोर्टफोलियो के हैं, कुछ डेली ट्रेड के, उसमें शामिल रहे। तो अब ज़रा इन फिगर्स को देखिए। इंडेक्स 3 हफ्तों में 5921 पॉइंट बढ़ता है, यानी कि 9.89%। अब इसको याद रखिएगा। उसके बाद जनाब GHNI 26% बढ़ता है। ये सिर्फ 3 हफ्ते की बात हो रही है, ज़्यादा लंबी बात नहीं हो रही। और मैं सारे स्टॉक नहीं बता रहा, चंद स्टॉक बता रहा हूँ मिक्स करके, जो कम मूव हुए हैं या ज़्यादा मूव हुए हैं। GHNI 26% मूव करता है, NRL 37% मूव करता है, साजगार इंजीनियरिंग 77% मूव करता है, शेल 21% मूव करता है, PSO 23% मूव करता है, गैल 29% मूव करता है, CSAP 71% मूव करता है। चलो साजगार में होगी फंडामेंटल न्यूज, व्हाटएवर इट इज, ये रेयर केसेस है। मैं 77 और 71 CSAP इनको हटा देता हूँ, नहीं बात करता इनकी। मगर NRL, GHNI, शेल, PSO, गैल, यार इनको भी देख लो तो इंडेक्स के 3-3, 4-4 गुना है। इंडेक्स आपका 9 चलो इंडेक्स को 10% ले लो, तो इंडेक्स के 2-2, 3-3 गुना स्टॉक बढ़े। ठीक है। फिर मैं जब 19 फरवरी की डेट देख रहा था तो मैंने कहा चलो देखते हैं यार 19 फरवरी को हमने कॉल्स क्या दी है। वहां जाके देखा तो AGL 34%, 19 फरवरी को जो कॉल दी गई थी। क्लोवर वो 23% मूव हुआ है। मुगल 11.79%, OGDC 23.68, सरले 20.82, TRG 25.38, डीजी खान 14.62, हपको 9.81, सब में कम उसमें हपको मूव हुआ है। तो ये स्लाइड मैंने ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई है। यूट्यूब लाइव में भी एक हमारे दोस्त कुरैशी साहब का कमेंट आया था, जो बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस मार्केट से निकल जाओ, भाग जाओ। तो फिर मैंने यही उनको बताने की कोशिश की थी
कि यार रियलिटी में देखो, क्यों किसी को मिसगाइड करते हो। अच्छा काम नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट करो, गलती मैं करता हूँ। अच्छा काम कर सकते हो तो ये शामिल है। फिर कल मैंने यूट्यूब पे पोल में बताया कि मेरे बंदे जो मेरे मेंबर्स हैं और क्लाइंट्स हैं वो एक दिन में 2% से लेकर 6% तक गेन करते हैं एक दिन में। और मैंने अपने आप को 3 हफ्तों का हिसाब बता दिया। इन 3 हफ्तों में इलेक्शन की भी कहानी है, इलेक्शन की आफ्टर मैथ भी है, मसाइल भी है, सब कुछ है आपके सामने। तो राइट टाइम पे बाइंग, फिर राइट टाइम पे एग्जिट, बस ये है तो सारी कहानी। ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई कि एंटर कहाँ होना है और एग्जिट कहाँ होना है, तो हालात कैसे भी हों आप कमा के निकलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आज का जो ये जुमे वाला जो चार्ट है, इसमें मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सिंपल इतना कहूँगा, खुद ही चार्ट को देखें और दोनों सेशन को देखें। और फिर जो 8 फरवरी की कॉल थी, 8 फरवरी कह रहा हूँ, 8 मार्च की जो कॉल थी, उसको एक बार दोबारा उस वीडियो को सुन लें। यानी कि जुमेरात की रात को मैं बता चुका था कि पहले सेशन की क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरे सेशन की क्या पॉसिबिलिटी है, और आपके सामने ये चार्ट है, खुद ही देख लीजिए, इस पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक आप ज़रा इनको देख लीजिए कि इसमें हम कह सकते, कहा हमने कि इंडेक्स 65,000 के ऊपर आ गया है और बहुत बेताब है 66,000 के लिए। 66,000 का टारगेट पिछले मंडे को दिया जा चुका था और हमने कहा था कि ऐन मुमकिन है कि एक तो 65,875 902 इस एक लेवल की बात की जो पूरा हफ्ता मौजूए बहस रहा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो ये जा सकता है 66,290 356 तक, ये बात की थी, और हमारा 66,151 का हाई है। इसीलिए तो कहता हूँ मंडे की कॉल बहुत है। मैंने कि पूरे हफ्ते में क्या हुआ है ये मंडे की कॉल में लिखा हुआ है, नोटिस करें ज़रा। 66,000 पहुँचना, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाना, कहाँ से प्रेशर हो सकता है। इंडेक्स का लो है 65,188, 65,188 इज द लो ऑफ द इंडेक्स। और जाइए देखिए मंडे को, यानी कि पिछले वीकेंड में जो 4 तारीख की कॉल दी गई, उसमें बताया गया 65,082 के नीचे एग्जॉस्शन है, तो वो तो गया ही नहीं नीचे। 65,188 का तो लो है। तो यानी कि पूरी मंडे की जो कॉल थी 4 तारीख की, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हफ्ते पे हावी रही। वीकली ओवरव्यू देखें तो फॉरेन फंड्स की बाइंग है, लोकल इन्वेस्टर की बाइंग है। लोकल फंड्स ने माल बेचा है वो भी बहुत थोड़ा सा। फॉरेन फंड का जो फिगर्स चल रहा है मार्च के महीने का, वो 71 लाख डॉलर का चल रहा है। और आप जो ग्लिम्स की कॉल में FIPI की पूरी हिस्ट्री देख रहे हैं, 2011 से 2023 तक कितने इनफ्लोज और आउटफ्लोज हुए, और नीचे उसके फिर 2024 के ये 3 महीने, तो जनवरी में दबा के माल बिका है। फरवरी में कोई खास सेलिंग नहीं हुई, मार्च में अभी हम इनफ्लोज में हैं। इस हफ्ते इंडेक्स 963 पॉइंट की बैंड में मूव हुआ है, यानी कि लिमिटेड मूव है, रिस्ट्रिक्टेड मूव है। जो एडजस्टमेंट कह रहा था मैं, वो एडजस्टमेंट हुई है। और अगर ओवरऑल देखें तो सिर्फ 468 पॉइंट का इजाफा हुआ है। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है, कोई ख़ास तब्दीलियाँ हैं, कुछ थोड़ी बहुत हैं, और वो तब्दीलियाँ आपके सामने हाईलाइट कर दी गई हैं। येलो फॉन्ट में निस्बतन स्ट्रॉन्गर लेवल है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए जी, मार्केट तो बड़ी शदीद बुलिश है, कोई शक नहीं, मगर हमने 5 सेशन में दिक्कत देखी है मार्केट को, तो उस दिक्कत को हम भूलेंगे नहीं। एक बात इसमें कोई दो राय नहीं है
कि 3 हफ्ते में 5,921 पॉइंट का इजाफा हो गया, ठीक है। और फिर अगर हम लास्ट वीक की एक्टिविटी देखें तो वो भी वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि बुल्स चाह तो रहे हैं ऊपर जाना, मगर उनको रस्सा कशी की कैफियत भी मिल रही है एक मखसूस एरिया में। वो मखसूस एरिया क्या है? वो मखसूस एरिया सिंपली जो लो और हाई ऑफ द लास्ट वीक है, यानी कि जो भी हफ्ता क्लोज हुआ है उसका हाई देख ले और उसका लो देख ले, वही दोनों ट्रिगर बन गए। यही बात मैं आज की कॉल में कह रहा हूं कि अब इसमें मार्केट में एक तो बड़ी स्ट्रिक्ट ट्रिगर बेस्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 66,062 से लेकर 66,000, 62, 66,137 इस एरिया को उबूर करना होगा अगर नई रैली बनानी है, नया हाई बनाना है, रिकॉर्ड हाई बनाना है, पिछले हाई को तोड़ना है, तो ये तो करना होगा। और अगर ये नहीं हो सकता है और इस एरिया में शार्प हाइज बन रहे हैं और 65,875 वाला जो लेवल है जो कि इस वक्त 65,865 और 922 का बन गया है, इस लेवल के ऊपर सरवाइव नहीं करती तो मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। खुले अल्फाज में समझ लीजिए इस बात को, यहां से शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की इब्तिदा हो जाएगी। अगर इस लेवल पे स्ट्रगल नहीं हो पाई, इसके ऊपर नहीं रुक पाया इंडेक्स, तो इंडेक्स नीचे जाएगा। अब वो नीचे की लिमिटेशंस है, पहले 3 सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है, शार्प लो को भी हैंडल कर सकती है, मगर उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि 65,325 टू 65 इसके नीचे मार्केट को रुकना नहीं चाहिए। तो ध्यान में रखिए 65,922 685 के ऊपर अगर नहीं रुक पा रही मार्केट, तो फिर उसके बाद वाले जो सपोर्ट लेवल बनते हैं 65,803 इसके नीचे जब रुके तो आप समझ लो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कंफर्म हो गया। फिर जो रैली है वो तो 66,062 और 137 के ऊपर है, ऑप्टिमिज्म 65,920 के ऊपर है, यानी कि माल लेके खड़े रह सकते हैं अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्योंकि चांसेस हैं फिर वो 66,137 टूटे और फिर मार्केट 66,865 824 को टारगेट करे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर क्या हो अगर ये 865 सरवाइव ना हो तो फिर भाई एग्जॉस्शन है, ठीक है जी। और अगर फिर उसमें कंसिस्टेंसी ऑफ बियर्स को देखेंगे, अगर वो 65,865 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाए और कंसिस्टेंसी के साथ हर आवर में उसके नीचे ट्रेड हो रहा है और लेवल हर आवर में नया लो बना रहा है, तो समझ लीजिए बस जा रही है नीचे मार्केट। ये जो पिछला हफ्ता था ये करेक्शनल रेंज थी जिसका हमने जिक्र किया। अब अगर ये इस रेंज के नीचे चली जाती है तो फिर हम नई करेक्शनल रेंज की तरफ जाएंगे जिसका बैंडविड्थ इतना बड़ा है कि 64,493 पे उसकी बॉटम लाइन आती है जो लोअर लिमिट है। बहरहाल आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ तक रुकना है, कतई तौर पे नहीं। आपको तो उसूली तौर पे 865 के नीचे भी नहीं रुकना चाहिए अगर सस्टेन हो जाए, नहीं तो 800 पे बेचे, 802 पे बेचे, 615 वाले लेवल पे बेचे, बस सपोर्ट में बाहर निकले। फिर करेंगे दूसरी स्ट्रेटजी, ऐसे हालात में स्ट्रेटजी चेंज करनी है, स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, लॉन्ग ऑन डिप करेंगे, ऊपर की बाय नहीं करेंगे। तो ये सब करेंगे तो फिर वो जो मैंने स्लाइड दिखाई कंपैरेटिव एनालिसिस की, तो फिर भले इंडेक्स 10% ऊपर जाए, आप 40% भी जा सकते हैं। अब करे कोई मुझसे सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि इस मार्केट में हम महीना क्या बना सकते हैं। अरे भाई एबिलिटी पैदा करो, तो ये सारा मार्केट की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, कोई नंबर मैंने अपने पास से नहीं दिए। 77% जा रहा है, कोई 40% जा रहा है, कोई 37% जा रहा है, कोई 26% जा रहा है, सिर्फ 3 हफ्तों में। आखिरी बात, सिलेक्टिव स्टॉक को फॉलो करना, टारगेट एंट्री लेना और ये एबिलिटी रखना
कि हम वक्त पे स्ट्रेटजी चेंज कर सकेंगे, एग्जॉस्शन पे निकल सकेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। बस जनाब इन चीज़ों पे तवज्जो दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। रमज़ान की आमद है। अल्लाह ताला इस रमज़ान को आपके लिए, हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए रहमत का महीना साबित करे और फ़लस्तीन पर अल्लाह ताला अपना ख़ासुल ख़ास रहम करे। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे और आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके कमेंट मेरे लिए बड़े अहम होते हैं। उन कमेंट से देखिए आज एक सवाल पैदा हुआ, एक नई स्लाइड ऐड कर दी, कोई नया जाविया दिखा देता हूँ। तो आपके कमेंट इंडेक्स के हवाले से, सीखने के हवाले से ऑलवेज़ वेलकम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।